वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेगुलर फॉल्स मेथड या फॉल्सी मेथड, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड को कैसे हम यूज करेंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे और कितनी आइट्रेशंस लेनी होती है। अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि कितनी आइट्रेशंस लेनी है, तो फिर वही मैं आपको सब बताऊंगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये पूरी वीडियो देखनी होगी और स्किप नहीं करना है। अच्छा, मैंने ये एफ एक्स सपोज कर दिया है कि ये जो इक्वेशन है वो एफ एक्स है, ठीक है, हमारा फंक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारा रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू 0 फाइंड करेंगे और इसको पुट कर देंगे फंक्शन में। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब -4, ये 0 -9, जो कि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये -9 आ जाएगा। अब एक्स इजिकल टू 1 हम फाइंड करेंगे, तो एफ में पुट कर देंगे 1 वैल्यू, तो ये इसी तरह होगा, जो कि होगा -12। सही है। अभी नेगेटिव ही आ रहे हैं, या आप लेस देन 0 भी कर सकते हैं। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो अभी हम स्टॉप नहीं होंगे जब तक ये +1 नहीं आ जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, अगर ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आने का वेट करते हैं, तो तब तक ये हम लेते जाएंगे, ठीक है। ये इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -9, जो कि नेगेटिव है। अब x इजिकल टू 3 ले लेंगे, f ऑफ 3 4 इंटू 3 -9, जो कि मेरे पास आ जाएगा 6, और ये होगा पॉजिटिव। तो ये अब आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। अब मैं ये स्टॉप कर दूंगी। अब मुझे इंटरवल मिल गया है कि रियल रूट कहाँ लाई कर रहा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि हम कह सकते हैं इसमें 2 अगर हम पुट करते हैं तो -9 आएगा, और 3 पुट करते हैं तो 6 आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, सही। अब हम बाइसेक्शन में ये करते थे, इन दोनों को प्लस करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड में ये करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगता है, वो बाइसेक्शन मेथड जैसा ही फॉलो करना है, लेकिन बस फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये होगा बी, और ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। तो ये आपको उसी तरह पुट करते जाना है, और नेगेटिव और पॉजिटिव को एफ एक्स में देखेंगे ताकि हम उसकी पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम x1 फाइंड करेंगे। अब ये इसमें ये है 2 6 3 -9, यानी कि 2 ये है, देखें 2 ये है। एफ ऑफ बी क्या है, 6, ये 6 मैंने लिख लिया है, 3 है बी में, और एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, -9। तो ये मैंने लिख लिया है, और साथ में आप भी चेक कर लीजिए कि मैंने सही वैल्यूज पुट की हैं या नहीं। अब मैं ये सॉल्व करती जा रही हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तभी मैं ये इस तरह आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं लिखती जा रही हूँ आंसर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2.6, यानी कि ये वैल्यू डालेंगे। एफ क्यों फाइंड करते हैं, फंक्शन में क्यों डालते हैं, इससे हमें साइन पता चलती है कि किस की प्लेस चेंज करनी है। 2.6 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 2.6 -9, जो कि नेगेटिव में आ रहा है 1.824, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 की जगह हम चेंज कर देंगे, और क्या लिखेंगे 2.6 और ये 3। अब हमारा रियल रूट लाई कर रहा है 2.6 और 3 के बीच में। अब हम फाइंड करेंगे x2, 2.6 वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे जो इधर है, -3 -1.824 डिवाइडेड बाय 6 -1.824, ठीक है। अब ये हम फाइंड करेंगे, तो मैं पूरी कैलकुलेशन के बाद बता देती हूँ। 2.6933 आ रहा है, ठीक है। ऊपर का अलग सॉल्व कीजिएगा, नीचे का अलग सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको सही समझ में आए, फिर डिवाइड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ x2 फाइंड करेंगे। इसमें हमें फाइंड करने में पता चलेगा कि कौन सी साइन का हमें प्लेस चेंज करना है और ये वैल्यू डालनी है, 2.6933 -0.2364, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया है, तो अब दोबारा से हम ये वाली साइन चेंज करेंगे, उसमें पुट करेंगे 2.6933 और क्या है 3, ये इस तरह है। ये देखिए मैंने सॉल्व किया है और ये आ गया है। अब इसको फॉर्मूला में यूज करेंगे, ये वाली वैल्यूज। तो x3 फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 2.6933 ये मैं a की जगह डालूंगी, ठीक है। a हमारा ये बन जाएगा और b ये होगा, और इसके फंक्शन f ऑफ a और f ऑफ b होंगे। तो ये 6 में डाल दूंगी, -3 मल्टीप्लाई बाय -0.2364 और डिवाइडेड बाय 6 -0.2364, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.7049, ठीक है। मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक के ले रही हूँ, ताकि इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आखिर में 3 प्लेसेस तक के आ जाए। अब एफ ऑफ x3 ले लेंगे, उसमें वैल्यूज कोट करेंगे, एफ ऑफ 2.7049, और इसका पहले क्यूब है 7049 का क्यूब -4, 2.7049
-9, ठीक है। अब ये फंक्शन में मैंने ये वैल्यू डाली है, ये वैल्यू डालेंगे तो फिर मेरे पास आ जाएगा 0.0288, ठीक है। अब ये वैल्यू से पता चल रहा है मुझे माइनस की वैल्यू चेंज करनी है, यानी कि इस वैल्यू में मैं दोबारा ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी। अब हमारा जो रूट है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो x4 हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू ही फाइंड करेंगे। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कोट करती जा रही हूँ। आपको भी एग्जाम में यही करना है कि शुरू में एक दफ़ा आप फॉर्मूला लिख लें, तो आइट्रेशंस में बार बार आपको नहीं लिखना होगा। और मेथड आपको इसी तरह याद करना है। और वैल्यूज़ का सही कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये करना है कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कम से कम मिस्टेक होगी, वरना आपकी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होगी। अगर आप सिर्फ देख लेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपसे बहुत गलतियां होंगी। फिर आपके जो है सिमिलर नंबर्स भी नहीं आ रहे होंगे जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक के लाने हैं। तो आपको 1-2 दफ़ा ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है 0.7063, ठीक है। अब आप ये देखें, ये दोनों करीब करीब आते जा रहे हैं, तो ये 0 तक के तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, लेकिन उससे आगे का चेंज है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक के सेम हो गए हैं। अब मैं fx4 फाइंड करूंगी, ये वैल्यू डाल के 2.7063 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 2.7063 -9, जो कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -0.0041, ठीक है। अब मेरे पास ये आ जाएगा 2.70, माइनस का है ना, तो ये वाली इस वाली वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे और ये ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट x5 फाइंड करेंगे। अभी तक हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक के सेम नहीं हुआ है, इसलिए हम आगे लेते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय -0.0041 और डिवाइड करेंगे 6 -0.0041। अब ये इसकी वैल्यू मेरे पास पूरी कैलकुलेट होने के बाद 2.70650 आ रही है, जो कि सिमिलर हो सकती है। इधर लिख देती हूँ 2.70650 आ रही है, जो कि सिमिलर होगी 2.706 तक के आ रही है। तो ये देखिए, मैंने देखें 4 प्लेसेस तक के लिया था, तभी मेरा ये सेम आया। तो अब ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से सेम आ रही है। तो इसको हम कहेंगे द रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2.706। आई होप आज आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, कितनी आइट्रेशंस लेनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।